हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के इंटेलिजेंस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 51,462 पे। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आज लगभग ये -383 पॉइंट इसने नीचे क्लोज किया है। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो देखने वाली है कि अगर आप सिर्फ हाई से मार्क करके यहाँ तक देखोगे कितनी पॉइंट की मूवमेंट हो गया, लगभग 3100 प्लस पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। और टोटल अगर आप देखो तो यहाँ से जहाँ से ट्रेंड बुलिश शुरू हुआ था वहां से लेके हाई तक की जो मूवमेंट है लगभग 4500 से 5000 के बीच बीच की मूवमेंट है। बट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि लगभग इसका 70 टू 80% मार्केट ने कवर कर दी। कवर कितने दिन में कर दिए? 3-4 दिन में। कवर इन द सेंस कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मूवमेंट आई है, जो बायर्स ने मूवमेंट लाई थी ऊपर वाली साइड, बायर्स उसको सस्टेन नहीं कर पाए। छोटा मोटा पुल बैक होता है, यहाँ तक पुल बैक होता है, यहाँ तक होता है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रेंज बनाने के फिर से ऊपर जाता तो ठीक था। इसको हम क्लियर कट हम बोल सकते थे कि ट्रेंड में अभी भी थोड़ा सा दम है, जो बड़ा ट्रेंड है, जो मेजर वीकली कह सकते हो, मंथली कह सकते हो, क्योंकि बायर्स ने अच्छा खासा यहाँ पर दम दिखाया था। बायर्स अगर आप देखो तो यहाँ से बायर शुरू हुए थे। यहाँ पर बायर ने पहले डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दी, फिर मार्केट पुल बैक लिया, इसी लेवल के पास आया जहाँ से ब्रेकआउट दी, और उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर सस्टेन करते हुए वन वे यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाते हुए मार्केट हमें दिखा। बट 4-5 दिन से, पिछले दिन से आपको देखने को मिला कि सेलर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो छोटा मोटा पुल बैक या प्रॉफिट बुकिंग होती है तो चलता है, बट काफी ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब आपको नीचे वाली साइड पे ध्यान रखना पड़ेगा और बाइंग वाली साइड, दोनों साइड आपकी क्वांटिटी काफी कम रहनी चाहिए। और बाइंग साइड आपका जो माइंडसेट बनाओगे कि ये बाइंग ट्रेड लोगे, उसमें भी आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। क्योंकि क्या दिक्कत है ना, बाइंग साइड में एक तो ट्रेंड बेयरिश है, इंट्राडे का बेयरिश, डे टाइम फ्रेम का बेयरिश। आज का अगर आप देखो, मैं आने वाले टाइम पे दिखाऊँगा, इंट्राडे में कहीं न कहीं बायर्स ने पूरी कोशिश की कि मार्केट को ऊपर ले जाएँ, बट सस्टेन नहीं कर पाते। अगर आप देखो सेलर्स डोमिनेट करते हैं और उसी लेवल से कहीं न कहीं वापस नीचे ले आते हैं, जहाँ से कल बैंक निफ्टी ने मूवमेंट की थी। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है कहीं न कहीं। पहले नंबर मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी क्वांटिटी मैनेज करो, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी, जितना छोटा लॉट ले सकते हो ले लो। जितना छोटा लॉट ट्रेड कर सकते हो उतना करो, क्योंकि कहीं न कहीं अब मूवमेंट हो चुकी है, बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है और सेलर्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट में। ना हमें यहाँ बायर्स वाली साइड इंडिकेशन मिल रहा है कि बायर्स वाली साइड मूवमेंट आ सकती है, मान लो ब्रेकआउट हो सकती है, ना यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकती है। हालाँकि देखो 1-2 न्यूज़ेज़ थी यहाँ पर, अगर आप इस दिन देखो तो लगभग अच्छा खासा गैप डाउन खुला था। ये ईरान और इज़राइल के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से हुआ। उसके बाद अगर आप देखो 1 अक्टूबर को ऑप्शंस के रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई, सेबी की ने वहाँ पर ऑप्शंस के जो सर्कुलर उन्होंने प्रपोज़ किया था वैसे ही सेम उन्होंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी, उनको एज़ अ रूल्स बना के इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कहीं न कहीं उसके कारण भी ऑप्शन ट्रेडिंग में इम्पैक्ट पड़ा है, तो उस वजह से भी हो सकता है। देखो रीज़न एक्स वाई ज़ेड कुछ भी हो, बट मूवमेंट इतनी हो गई है ना कि आपको अपनी क्वांटिटी खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल अगर आप देखो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि मार्केट एक रेंज बना ले। अभी मैं आपको कोई लेवल नहीं बताऊँगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या लेवल, नीचे जाएगा तो क्या लेवल। मैं सिर्फ़ एक काम करूँगा, जा तो 2-3 दिन ट्रेड ही नहीं करूँगा, जा अगर ट्रेड करूँगा तो क्वांटिटी बिल्कुल छोटी रखूँगा। सबसे आइडियल कंडीशन रहेगी कि मार्केट यहाँ पर एक रेंज बना ले, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे। अगर आप देखो तो मार्केट ने आज लो लगाया वो लगभग 51,347 का, तो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी फ़ास्ट मार्केट ऊपर से कहीं न कहीं यहाँ पर 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास-पास आके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको कि बैंक निफ्टी ने किस टाइप की मूवमेंट की, आप कहाँ ट्रेड ले सकते थे, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते थे। देखो यार, अब थोड़ा-सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा ट्रेंड को समझो, ट्रेंड इंट्राडे का बेरिश चल रहा है कंटिन्यूअसली, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। कल अच्छा खासा यहाँ पर डोमिनेशन देखने को मिला। बस स्टार्टिंग में थोड़ा-सा बायर ने कोशिश की थी और सेम कोशिश आज भी बायर ने की है। अगर आप देखो तो लगभग सेम ही कैंडल्स बनी है। और उसके बाद बायर ने जो कोशिश की है आज में उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ भी थी, क्योंकि ये जो मूवमेंट आई उसके बाद एक और मूवमेंट आई। मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं मार्केट जो मुझे एज़ अ कंसीडर कर रहा था, जिसको मैं एज़ अ रेजिस्टेंस, वो लेवल था लगभग 52,500 का। और मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं आज बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो कल बाइंग साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो बाइंग साइड में आपने ट्रेड लेना नहीं था। क्यों नहीं लेना था? क्योंकि अगर आप देखो तो इम्पोर्टेंट लेवल तो ये था, ये जो ज़ोन है ये, यहाँ से बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकडाउन मूवमेंट शुरू की थी, अच्छी खासी मूवमेंट की थी, और इसी लेवल की वजह से मार्केट आके सस्टेन करता है, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बनती है, उसके बाद लगातार मार्केट वन मूवमेंट करता है, उसके बाद मार्केट वापस सस्टेन करता है, इसी लेवल के बाद जो आज का डे लो था उसके बाद वापस फिर से मूवमेंट करता है और इसी के पास यहाँ पर छोटी सी रेंज बना के यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड तो यहाँ पर छोटा सा देखने को मिला, पर यहाँ पर क्वांटिटी बिल्कुल आपको मैनेज करके चलनी थी, क्योंकि क्वांटिटी का बड़ा रिस्क था। प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, प्रीमियम पे भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने आउट द मनी ट्रेड कर लेना है, आपको थोड़ा इन द मनी पे ही प्रेफर रखना है या एट द मनी पे रखना है प्रेफरेंस अपनी। और आउट द मनी जाओगे तो प्रीमियम क्या होता है, बढ़े नहीं, और कहीं न कहीं आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मूवमेंट आएगी ही आएगी, क्योंकि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा
हो चुकी है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ भी एक ट्रेड ले सकते हो, तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हो थोड़ा ज़्यादा सही था, पर यहाँ आपको एसएल में दिक्कत आ सकती थी, तो इसलिए आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। आप थोड़ा टेक्निकल बेस पे ट्रेड लो, यहाँ पर सब्जेक्टिव आपको डिसीज़न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव डिसीज़न का मतलब होता है कि आपने अपने एक्सपीरियंस के दौरान आपको समझ आई चीज़ें काफ़ी, कि आप इसको एज़ अ एसएल के लिए मान रहे हो, या इसको इस लेवल को एज़ अ एसएल के लिए मान रहे हो, और आपके पास इतनी आपकी क्विक डिसीज़न है, आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप यहाँ एग्ज़िट भी कर दोगे, चाहे आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी ट्रेड करो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 6-7 महीने का आपको डिसिप्लिन प्रिपेयर करना पड़ेगा। उससे पहले 6-7 महीने आप स्टॉक्स में दो, उसके बाद अगर आपको लगता है स्टॉक्स पे आप अच्छे खासे आप कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हो, तो फिर आप जाके ऑप्शंस में शिफ्ट हो सकते हो, और ऑप्शंस पे भी अभी थोड़ा-सा रूल्स आए हैं, तो उसको भी थोड़ा कंसिडरेशन में लेना, क्योंकि उनका भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट होगा। जो अभी नए बिगिनर आए हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा उनका भी। देखो कल के लिए अगर आप देखो, तो कल के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, कल फ्राइडे भी अगर बैंक निफ्टी मूवमेंट ना करे, यहाँ पर साइडवेज़ रह जाए, तो सबसे आइडियल कंडीशन रहेगी। बट ऐसा नहीं कि मूवमेंट करेगी या नहीं करेगी, हमें कुछ नहीं पता। गैप अप भी खुल सकता है, गैप डाउन भी खुल सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करने का ब्रेक डाउन करता है, तो मैं एक ट्रेड लूँगा, क्वांटिटी छोटी रखूँगा, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी रखूँगा। अपसाइड का मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मैं अवॉइड करूँगा। अपसाइड का ट्रेड कम से कम 52,000 तक अवॉइड करूँगा, या सेकंड हाफ तक अवॉइड करूँगा। जब मार्केट एक पूरा यहाँ पर एक अच्छा क्लियर कट मुझे दिखाएगा कि मार्केट कहीं न कहीं बायर्स के हाथ में, और कहीं न कहीं 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आके यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के तौर पे इसको एक्ट करे, तब जाके मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि बायर्स कहीं न कहीं अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर सकते हैं, और ऐसे आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है, जहाँ पर आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है इवेंचुअली, अगर आपने एग्ज़िट नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है।